जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है प्यारे से प्लेटफॉर्म आरडी ट्रिकी क्लासेस पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पुत्र वियोग पाठ क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का जो आपका 7वां नंबर का जो चैप्टर है पुत्र वियोग, उसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपका PYQ प्रश्न क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? पहला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति कौन थे? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कहाँ के थे बाबू? MP के थे। कहाँ के थे? MP। और MP में ये किस पद पर थे? तो MP में ये कांग्रेस के नेता थे। किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे बाबू। कौन? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। जिनसे इनका विवाह कब हुआ था? तो 1919 में इनका विवाह हुआ था। तो आप सभी लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बता रहे हैं साइड में, वो सभी लोग आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ले, जिससे आपको तैयारी में एक अहम रोल प्ले करेगा ये। ठीक है, तैयारी में मदद मिलेगी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। दूसरा प्रश्न कहता है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, पंक्ति किस कविता से है? यानी ये पंक्ति किस पाठ की है? पुत्र वियोग पाठ की है। पुत्र वियोग, जिसमें से वियोग का अर्थ होता है बाबू, वियोग का अर्थ होता है जुदा होना या अलग होना, जुदा होना या फिर अलग होना, ये याद रखिएगा, वियोग। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद। कहाँ था बाबू? इलाहाबाद। इनका जन्म हुआ था बाबू 16 अगस्त 1904 को। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है? तो अभी आपको पता ही होगा कि पुत्र वियोग इनके द्वारा लिखा गया है बाबू। ठीक है, पुत्र वियोग एक प्रकार का शोक गीत है। कैसा गीत है? शोक गीत है, जो किसी की याद में गाया गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र की याद में इस पाठ को लिखती हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद कौन आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान कूद पड़ी थी, और उस आंदोलन का नाम था बाबू असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़ी थी, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, ये आपको पता ही होगा। उसी आंदोलन में ये कूद पड़ी थी 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद है। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी मित्र का नाम क्या था? इनकी मित्र का नाम था महादेवी वर्मा। क्या नाम था? महादेवी वर्मा इनकी मित्र थी। किनकी मित्र थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मित्र थी, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं वो सब आप याद रखिएगा बाबू। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? इनका निधन हुआ था कार दुर्घटना में। निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 को इनका निधन हो गया था बाबू। जब ये नागपुर से जबलपुर वापस लौट रही थी तब इनका निधन हो गया था कार दुर्घटना में। किस कारण से? कार दुर्घटना में। यह स्टार प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाएंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर ये सब प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेवन नंबर प्रश्न क्या कहता है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ? अभी हमने बताया इनका जन्म 1904 को हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी में। कहाँ हुआ था बाबू? यूपी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न की ओर 8वां नंबर प्रश्न कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। एक ही क्वेश्चन देख लीजिए आप कितना तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम है? ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता है। ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता है, याद रखिएगा बाबू। देखिए दो जगह है ठाकुर रामनाथ सिंह, यहाँ भी है यहाँ भी है, मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन में। आप याद रखिए ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता का नाम है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है आज दिशाएं भी हंसती है। आज दिशाएं भी हंसती है
है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है अपने बेटे की याद में। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पुत्र वियोग कविता किस पुस्तक से ली गई है? पुत्र वियोग कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो मुकुल से ली गई है। किससे? मुकुल से। और मुकुल का प्रकाशन 1930 में हुआ है बाबू। कब हुआ है? 1930 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और मुकुल के लिए ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी को शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? शेक्सपियर पुरस्कार इनको दिया गया। कब दिया गया? 1930 में ही। कब दिया गया? 1930 में ही, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको परीक्षा में काम देगा बाबू, तो आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता कौन थे? तो माता का नाम था बाबू धीराज सिंह, धीराज कुंवर नाम था इनकी माँ का नाम, और पिता का नाम था रामनाथ सिंह, रामनाथ सिंह। तो धीराज कुंवर रामनाथ सिंह कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको? डी नंबर ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा बाबू? करेक्ट होगा। यही इसके आंसर है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, धीराज कुंवर एवं रामनाथ सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृतियाँ कौन कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृतियाँ हैं बिखरे मोती, मुकुल, ये सब, और सभा का खेल। ये तीनों इनकी इम्पोर्टेंट रचना, यानी इनमें से सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, ये लास्ट प्रश्न था 13 प्रश्न, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। PYQ सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस वर्ष में पूछे गए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके 13 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। जो हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट PYQ प्रश्न मिलते रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमको मोटिवेट करता है और हम आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।